हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारी अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो में हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जहाँ पे ये रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से केसेस हैं जहाँ पे हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो वॉइड माना जाता है। वॉइड का मतलब है कि जहाँ पे ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग में नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो हम मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या रहता है। देखिए स्टूडेंट, गोइंग कंसर्न नाम से हमें एक बात समझ में आ रहा है, गोइंग ऑन, है ना, चलते ही रहना। तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा जो बिजनेस होता है वो कॉन्टिन्यूशन बेसिस पे रन करता है। बिजनेस की जो लाइफ रहती है वो होती है इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या रहता है? इनडेफिनेट का मतलब जिसके कोई एंड ही नहीं होता, लिमिटलेस। और यू कैन से लिमिटलेस मतलब कोई इसका एंड नहीं है कि हम बोलें ये 5 years के लिए है बिजनेस या ये 10 year के लिए है, 20 year, 70 year, 80 year नहीं। बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यूशन में चलता ही जाता है एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो हमारी जो बिजनेस की लाइफ होती है वो लिमिटलेस होती है, इनडेफिनेट होती है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्या होती हैं राजे, बिजनेस की क्या होती हैं, टाइप होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बिजनेस की काइंड? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है आपके पास, पार्टनरशिप है आपके पास, कंपनीज हैं, है ना। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है जो बिजनेस को क्या करता है, रन करता है। एक ही पर्सन होता है। फिर आगे उसके जो क्या होते हैं, सन होंगे, वो उस बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं। फिर उसके आगे सन जो है वो टेक ओवर कर लेता है। अगर सन नहीं भी है तो उसका कोई रिलेटिव उसको टेक ओवर कर लेगा। तो ये जो बिजनेस है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है, वो क्या रहता है बच्चों, चलता ही रहता है, कभी भी एंड नहीं होता है। ऐसे ही पार्टनरशिप में अगर डेथ हो जाती है तो आगे उसका सन जो है या उसका रिलेटिव जो है वो टेक ओवर कर लेता है, लेकिन पार्टनरशिप कभी भी खत्म नहीं होती है। सेम केस कंपनीज के केस में आता है। कंपनीज के केस में मेंबर्स वर्ड यूज किया जाता है। तो मेंबर की डेथ का आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस पे, कोई भी कंपनी की एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट जो है वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, किसके कारण नहीं आता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण कोई इफेक्ट नहीं आता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है जो बिजनेस की लाइफ है वो लिमिटलेस है, इनडेफिनेट है। तो ये तो हमारा था मीनिंग, कि हमने क्या मीनिंग होता है गोइंग कंसर्न का। मीनिंग के बाद हमने सेकंड टॉपिक जो डिस्कस करना है वो एप्लीकेबिलिटी है, कि ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये कौन कौन से केसेस में अप्लाई होता है। देखिए, आपको पता होगा कि जो आपके बिजनेस है, बिजनेस में जो फिक्स एसेट हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं कॉस्ट प्राइस पे। बैलेंस शीट में हम कॉस्ट प्राइस पे इसको क्या करते हैं बच्चा, रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं कॉस्ट प्राइस पे? आज मैंने कोई भी अपनी क्या ले ली है, एसेट ले ली। लेट्स सपोज उस एसेट का लैंड ली मैंने। लैंड का जो प्राइस था वो 1 लाख रुपी था। ठीक है। आज नाउ 2020 चल रहा है।
मेरा 2030 में भी अगर मैं बात करूं तो ये लैंड जो है मेरी बुक्स में 1 लाख ही शो करती है। ठीक है, चाहे उसकी वैल्यू 2030 में एप्रिशिएट हो जाए, बट एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारी जो लैंड 1 लाख की ली गई है वो 10 साल के बाद 20 साल के बाद भी हमारी बुक्स में 1 लाख ही शो करेगी। किसके अकॉर्डिंग? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ये तो एप्लीकेबिलिटी का क्या था, एक पार्ट था। क्यों करेंगे? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो चलते ही जाना है, आज फिर कल फिर परसों फिर आगे सो ऑन। इसलिए हम कॉस्ट प्राइस पे उनकी वैल्यू को नोट डाउन करते हैं। ये मेरी एप्लीकेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, ये बच्चे ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अभी से अगर आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लोगे तो कल को कॉमर्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड जो रहते हैं, आप मतलब ही नहीं है कि उसको क्रैक ना कर सके अगर आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, तो एक तो एप्लीकेबिलिटी ये हो गया कि वी रिकॉर्डेड द फिक्स एसेट एट कॉस्ट प्राइस एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सेकंड है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड पहले ही दे देना। अब आपको अगर यहाँ अकाउंटिंग में नहीं हो तो मोबाइल तो रिचार्ज करवाते ही हो ना, तो मोबाइल में हम वर्ड यूज करते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड, बिल्कुल सेम वही बात ही है। प्रीपेड का मतलब होता है कि अभी हमने मोबाइल की सर्विसेज यूज नहीं करी, हम पैसे पहले ही डिपॉजिट करवा देते हैं। ऐसे ही एक्सपेंसेस के अभी हमने वो एक्सपेंसेस इनकर्ड भी नहीं करे हैं, उसके बेनिफिट लिए भी नहीं है, और हमने उसकी जो पेमेंट है वो पहले ही कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड। वो पेमेंट हम पहले किस बेसिस पे करते हैं? वो पेमेंट हम पहले गोइंग कंसर्न, जो आपके पास अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे हम पेमेंट कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हम किसके बेसिस पे करते हैं? गोइंग कंसर्न के बेस पे करते हैं। ठीक है जी, कि हमने आज ही अपने पैसे जो हैं वो पे कर दिए, कोई बात नहीं, बिजनेस तो चलता ही रहता है। जो मैंने आज पे करे हैं वो मेरे कल पे एडजस्ट हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट भी ये एडजस्ट जो हैं होते जाएंगे। ये हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गोइंग कंसर्न के लिए ही किए जाते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर। थर्ड टॉपिक क्या था? वेयर केसेस वेयर गोइंग कंसर्न इज वाइड। अब हमने वो सारे केसेस जो हैं डिस्कस करेंगे जहां पे हमारा जो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ड होता है। देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे बिजनेस की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। एक वर्ड किया जाता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हम कोलैब करके पार्टनर्स जो हैं वो इकट्ठे होकर बिजनेस करते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। जैसे ही वो पर्टिकुलर बिजनेस खत्म होता है उनकी पार्टनरशिप भी ओवर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी किया जाता है, ज्वाइंट वेंचर जो है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए किया जाता है जहां पे बिजनेस की जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, मे बी 5 ईयर, मे बी 10 ईयर्स, मतलब हम बिजनेस की लाइफ जो है वो लिमिटेड है। तो उस केस में आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड केस, सेकंड केस क्या होता है बच्चा? कई ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको सिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, सिक इंडस्ट्रीज। अब सिक इंडस्ट्रीज क्या है? सिक मतलब बीमार हो जाना है ना, तो बीमार हो गई कंपनी मेरी, क्या हो गई? बीमार हो गई। बीमारी हो गई है तो मे बी वो रिकवर्ड भी हो सकती है और मे बी वो
डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की, है ना। सिकनेस अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, रिकवर्ड भी हो सकती है। 50-50% चांसेस है कि रिकवरी के या डेथ के। यही सिक इंडस्ट्रीज होती हैं। सिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कंटिन्यू किस पे चल रही होती हैं, लॉस पे चल रही होती हैं। तो कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उनको सिक जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अभी हमें ये नहीं पता, अभी मे बी ये सिक इंडस्ट्री जो है वो अभी आने वाले टाइम में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब इसकी लाइफ जो है वो एंड हो जाए। अगर लाइफ एंड हो जाएगी तो इन कंपनीज के केस में भी मेरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। दो केसेस। थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, लिक्विडेशन। कुछ कंपनीज जो हैं अपने आप को क्या कर देती हैं राजे, लिक्विडेट डिक्लेयर कर देती हैं। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन क्या होती है, लिक्विडेशन होती है आपके पास कि जब आपकी कंपनी क्या हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो एक लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज को असेस करते हैं कि इनकी एसेट की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है। इनको जब वो कंपनी खत्म हो जाएगी तो ये दोनों को रियलाइज किया जाता है, उसको प्रोसेस को बोला जाता है लिक्विडेशन। मतलब लिक्विडेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जब कंपनी जो है वो खत्म होने वाली है। तो इस केस में भी आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये तीन हमने केसेस किए हैं जहां पे आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। एक तो लिक्विडेशन के केस में, और एक कौन सा, सिक इंडस्ट्री के केस में, और जॉइंट वेंचर जो कि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए हम बनाते हैं। तो इन केसेस में आपका अप्लाई नहीं होता है। ठीक है राजू, तो ये आज का हमारा क्या था, टॉपिक था। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस